पीक टू पॉलिटिकल में बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। आज हम ऐसा मैजिक देखने वाले हैं कि आप लोग आश्चर्य रह जाएंगे, क्योंकि अक्सर एक आता है टॉपिक कि मैग्नीज कैसे आपकी धातु है, उसका प्रदोत्ताप गुणांक कैसा होता है, राइट है। तो इस बात का बहुत विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो इधर भी जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही एकदम आपको मैग्नीज वाला पार्ट भी दिखाया जाएगा, मैग्नीज कैसी धातु होती है, वो सब चीजें हम आपको क्लियर करा के चलेंगे, राइट है। तो देखिए मैग्नीज जो होता है, मैग्नन, कई लोग मैग्नन बोलते हैं, कई लोग मैग्नीन बोलते हैं, तो राइट है। तो इससे मत कंफ्यूज हो जाइएगा, वही है दोनों। लीजिए मैं लिखे दे रहा हूं, मैग्नन या मैग्नीन भी बोलते हैं, राइट। तो दोनों एक ही चीज है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही है, बस उसका पूछने का तरीका, राइट है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा मैटर, ये एक ऐसा नोट है, ये नोट कह सकते हैं, या आप हमेशा लिख लीजिए कि एक टॉपिक आता ही है। मैग्नन एक ऐसी धातु है, मैग्नन एक ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? शून्य। अक्सर पूछा जाता है कि बताइए मैग्नेट जो है पेंडेंट का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, तो शून्य होता है। या फिर ऐसी कोई धातु बताइए जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है। तो एक है आपकी मैग्नेट, दूसरी है आपकी यूरेका। क्या है दोस्तों? यूरेका, राइट। तो एक आपकी यूरेका हो गई, दूसरी आपकी मैग्नेट हो गई, जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? शून्य, राइट है। अगर जिसने मेरे प्रतिरोध ताप गुणांक का वीडियो नहीं देखा हो तो अपनी आई बैक बटन पे जाके क्लिक करें और उधर जा करके देखें कि मैग्नेट क्या होता है। उसके बाद में ये टॉपिक आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा, राइट है। ओके, तो और देखिए आप, ये हो गया प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है, राइट। इसमें ज्यादा कुछ समझने योग्य नहीं है कि इतना ध्यान दीजिए प्रतिरोध ताप गुणांक किन किन वस्तुओं का शून्य होता है, बस, राइट। उसके बाद में आप देखिए मैग्नेट किन धातुओं से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन दूसरा, मैग्नेट किन धातुओं का मिश्रण, ठीक है। तो आपका मैग्नीशियम, भाई एम से मैग्नीशियम, राइट है। मैग्नन, नन माने होता है, ना माने निकिल, ना माने निकिल, राइट है। तो निकिल होता है, राइट भाई। Mg निकिल, यहां से आप सब कुछ निकाल लीजिए, मैग्नेट से ही निकाल लीजिए, राइट है। उसके बाद में आपका क्या आ गया? कॉपर। भाई बिना कॉपर के कोई चीज तो बन ही नहीं सकती है। जो नॉर्मली हर चीज में आपका कॉपर क्या है, क्योंकि वायर है तो बिना कॉपर के इम्पॉसिबल नहीं है ना। तो नॉर्मल आपका कॉपर तो होता है, हर सब्सटेंस में कॉपर का इन्वॉल्व होता है। तो आप देखिए कॉपर हो गया, निकिल हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अक्सर क्वेश्चन आता है तो मैग्नेट किन किन धातुओं का मिश्रण है, तो मैग्नीशियम, निकिल एंड कॉपर, राइट है। उसके बाद में आप देखिए सेकंड आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज होता है, फ्यूज वायर की रेटिंग किसमें दी जाती है? क्वेश्चन है। तो फ्यूज वायर की रेटिंग हमेशा एम्पियर में दी जाती है। किसमें दी जाती है? एम्पियर में दी जाती है, राइट। ये ऐसे लिख सकते हैं आप, राइट। एम्पियर में दी जाती है। किसमें दी जाती है? एम्पियर में दी जाती है। सेकंड आपका हो गया, जो आपका फ्यूज वायर होते हैं वो आपके किस तार में लगाए जाते हैं? तो हमेशा फ्यूज वायर जो होते हैं या फिर फेज वायर में लगाए जाएंगे, या फिर कहां लगाए जाएंगे? हॉट वायर में लगाए जाएंगे। फ्यूज हमेशा हॉट वायर या आप किसमें? फेज वायर में लगाए जाते, राइट है। फ्यूज हमेशा हॉट वायर या फेज वायर में लगाए जाते हैं। ये हो गया एक, ये आने वाले पॉइंट है क्या दोस्तों, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं,
कई बार प्रैक्टिस सेट पेपर जितने बार आप लगाओगे उतने बार में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको ये रखे ही मिलेंगे, राइट। तो अब देखिएगा फ्यूज वायर हमेशा किस में लगाए जाते हैं, हॉट वायर में लगाए जाते हैं। सेकंड है आपका फ्यूज वायर किस श्रेणी में लगाए जाते हैं, राइट है। तो फ्यूज वायर हमेशा सीरीज या श्रेणी कह दी जाए, फ्यूज वायर हमेशा हमेशा सीरीज क्रम में लगाई जाती है। किस क्रम में, सीरीज क्रम में, राइट। हो गया। फिर अब फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी कैसी होती है, फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई। नेट में आप देखोगे तो कुछ और मिलेगा, और आप कहीं भी आप देखें तो इसका रियल आंसर जो लगाता है, तो मैं आपको बताता हूं रियल आंसर क्या है इसका, कि जो फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी है, या क्या दी जाए, हाँ प्रॉपर्टी कह दी जाए, गुण कह दिया जाए, राइट। कैसी है, लो रेजिस्टेंस एंड, कैसी है, लो रेजिस्टेंस है, और कैसी है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। रेजिस्टेंस आपका लो है और लो मेल्टिंग पॉइंट है, राइट है। निम्न गलना, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलना, यह आपकी प्रॉपर्टी होती है। जब भाई देखिएगा, मैं आपको इसी पॉइंट को और थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये दिमाग में पूरी तरीके से सेटल हो। इलेक्ट्रॉन का व्यास नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का पॉइंट डालते रहिएगा, क्योंकि जो आते हैं नॉर्मली वही क्वेश्चन हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का व्यास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का व्यास क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है कि बताइए परमाणु का व्यास कितना, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका नाभिक का व्यास कितना, राइट। बहुत अच्छी तरह समझिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इलेक्ट्रॉन का व्यास होता है 10 की घाते -15, कितना होता है, 10 की घाते -15 मीटर। आपका परमाणु का कितना होता है, परमाणु का होता है 10 की घाते -10, कितना होता है, 10 की घाते -10। आपका सेकंड होता है जो नाभिक होता है, नाभिक का होता है 10 की घाते -14 मीटर, राइट। तो इनको आपको गांठ बांध लेनी है कि ये वर्ड नहीं छूटने चाहिए, ताकि लाख क्वेश्चन आए लेकिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी, राइट है। इतना हो गया। इसके बाद में आपको मैंने क्या पढ़ाया था, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा चुका था कि नहीं पढ़ा चुका था। जिसने अगर विशिष्ट प्रतिरोध नहीं देखा, इसकी मैंने आपको बताया कि यूनिट बहुत पूछी जाती है। तो आप विशिष्ट प्रतिरोध को देखने के लिए आपने आई बटन पे जाइए, विशिष्ट प्रतिरोध को जाके आप देख के आइए, उसके बाद में आपको टॉपिक समझ में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, राइट। उसके बाद में आप देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, मैंने इसको किससे प्रदर्शित किया था, रो से, राइट। इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, राइट। अब मैं कह रहा हूं विशिष्ट चालकता। अब मेरा सेकेंड टॉपिक है आपकी विशिष्ट चालकता क्या है, राइट। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जो होती है आपका विशिष्ट, नॉर्मली तो इसे ध्यान दीजिएगा, जो विशिष्ट लग जाए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, राइट है। तो कुछ नहीं होता है, कंडक्टेंस हमेशा प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है कि नहीं होता, राइट है। तो मैं कह रहा हूं तो इसका व्युत्क्रम आपका ये होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल केसेस है ना, यही होगा। अब आप देखिए मैंने कह दिया इसको किसी से प्रदर्शित कर दो आप, राइट, यानी 1/ρ = विशिष्ट चालकता, यही तो होगा। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहा मैंने, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। चालकता, राइट। बस आप ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। ओके, अब आप देखिए तो इसका मात्रक क्या होगा भाई? हम जानते थे इसका मात्रक क्या था? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, तो मैंने कही ओम मीटर, राइट। तो इसका मात्रक होता है 1/ओम मीटर, राइट है। उसके बाद में आप देखिएगा सेकंड, आपका ये ऊपर जाएगा तो आपका ऐसा साइन लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? और इसको हम लोग क्या बोलते थे? ये उल्टा हो जाता था, तो इसको बोलते थे हम लोग महो। क्या बोलते थे? महो बोलते थे कि नहीं? महो प्रति मीटर या महो प्रति सेंटीमीटर, महो प्रति मीटर या महो प्रति सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि पूछ कैसे, राइट है। उसके बाद में ये भी, अब इसको मैंने क्या बोला था आपको? महो भी बोला था। और दूसरा मात्रक होता है कंडक्टेंस का, क्या होता है? सीमेन होता है। क्या होता है? सीमेन होता है। तो सीमेन प्रति सेंटीमीटर भी हो सकता है, राइट है। मैंने आपको पूरी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध को मैंने पूरी तरीके से आप करा दिया है। आप मुझसे मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते कर दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और प्लस सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलें, राइट है। ओके, थैंक यू।